फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 23 से 31 तक। रिहा होने के बाद पेतरुस और यूहन्ना अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हिरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से ही निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवक को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियां तोड़ डाले, हम यह जुआ उतार कर फेंक दे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। मैं ईश्वर की राज आज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए आप ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस से उससे कहा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न है वह देह का है, और जो आत्मा से उत्पन्न है वह आत्मा का है। आश्चर्य न कीजिए, मैंने यह सब कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अब शिष्यों पर सतावट शुरू हो गया। उस पर कई धमकियां, कोड़े बरसाए गए। उन्हें हवालात में डाला गया। परंतु पेतुस और यूहन्ना जो बाहर आ गए, वे कई अपूर्व कार्य और चमत्कार दिखाने लगे। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई, परंतु वे रुके नहीं। वे नीरे मनुष्य के और मरणशील मनुष्य के बातों में नहीं आए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था और वे जानते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु को मरवाया था, और ये वही लोग हैं कि हमें भी धमकियां देकर हमें मरवाएंगे। परंतु यही जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह हमारे बल और आनंद और विजय का गीत गाने देता है। प्रभु का दाहिना हाथ हमें संभालता है, हमें उद्धार करता है। वह पाप के सर्वनाश से बचाता है और हमारे साथ रहकर हमें शक्ति और जीवन देता है। आज बताता है कि यीशु कैसे कैसे मरियम मगदलेना को दिखाई दिया। उन्होंने उसके अनुयायियों को बताया, उस पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 2 शिष्यों को दर्शन दिया जो यरूशलेम से एमाउस के रास्ते में थे। उन्होंने आकर बताया और उन पर विश्वास नहीं हुआ। यीशु ने 11 को दर्शन दिया और यीशु ने उनके अविश्वास और हठधर्मी की निंदा की। परंतु जब सत्य का आत्मा उतरा है तो वे सब बदल गए हैं। निकोदेमुस से कहते हैं कि जब तक कोई दोबारा जन्म न ले
जल और आत्मा से जन्म न ले वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि यह जो शरीर है शरीर का है, देह का है, इस प्रकृति में जन्म लेता है, इस प्रकृति में मर कर करके सूख करके सड़ करके गल जाता है। जला दीजिए तो राख बन जाएगा, गाड़ दीजिए तो मिट्टी बन जाएगा। परंतु जो आत्मा का है वह आत्मा का है और वह कभी नहीं मरता है, वह हमेशा के लिए महिमान्वित किया जाता है। जब यही पवित्र आत्मा उन भक्तों पर उतरा जो यीशु को प्यार करते थे, उनके जिंदगी बदल गई, उनके सोचने के ढंग बदल गया, करने का चीज बदल गया। जो पहले सोचते थे वो सब चीजें बदल गई। नया जीवन का मतलब होता है पुराने को मिटा देना और ईश्वर के राज्य के अनुसार जीना। जो हमारी पुरानी सोच है, पुराना जो है, पवित्र आत्मा सब चीज निकाल देता है। लेकिन इसके लिए उनके प्रति हमारा प्रेम जगता है। यह नहीं कि हम बैठे बैठे पवित्र आत्मा उतर गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं सबों पर उतर गया? क्यों नहीं उन लोगों पर उतर गया जो यीशु को मानते नहीं थे? क्यों? पवित्र आत्मा यो ही सबों पर नहीं उतरता है। वो तो उतार दिया है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए यीशु को और पिता ईश्वर से जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि पिता के बिना पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना पिता नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बिना सामर्थ्य नहीं है। तीनों एक दूसरे से जुड़ा है और तीनों एक दूसरे से अलग होता नहीं, और हम अलग कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। हमें पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित करना है, यीशु में जीना है, यीशु को प्यार करना है, यीशु को धारण करना है, उसके मार्ग पर चलने लगना है। पवित्र आत्मा उतर जाएगा, पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा। पवित्र आत्मा हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक यह दुनिया रहेगा तब तक। इस दुनिया के बाद भी जो दुनिया आएगी तब तक पवित्र आत्मा काम करेगा। केवल इसी दुनिया में अंत नहीं होगा, वह अनंत है, अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। उनको तलवार से काटा नहीं जा सकता, न धधकती आग में भस्म किया जा सकता है, क्योंकि वह तेज तलवार से और धधकती आग से भी सबसे तेज है। वो सभी ज्ञान का भंडार है और सब प्रज्ञा का भंडार है। उसके आगे दुनिया पस्त है। आइए हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर चले। जो सिंहासन हमारे लिए तैयार किया गया है, सबों के लिए तैयार किया गया है, परंतु जो उनकी ओर उनके जैसे पवित्र और निष्कलंक जीवन जीने लगते हैं, ईश्वर खुद हमको महिमान्वित करता है, इस दुनिया से ऊपर उठा करके स्वर्गीय जीवन की ओर ले चलता है। जय यीशु।